It is, please. बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। आहा, क्या भाषा है, कुछ शर्म आया है? आहा, क्या एक्शन लिया गया है। तो भैया अभी तक जो दिल्ली विधानसभा में होता था, अरे बहुत देखे तेरे जैसे, देखे कौन सा पहलवान दूल्हा जी, अरे आजा देखे तेरी दादागिरी। अब वो देश की लोकसभा में भी हो रहा है। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। सर ये जो श्रेय नए नवेले संसद भवन के विशेष सत्र में नई नई चीजें की गई, जैसे कि नारी शक्ति वंदन बिल, जिसमें महिलाओं को संसद भवन में 33% आरक्षण देने की बात है। इसी नारी शक्ति वंदन बिल पर जब बहस चल रही थी तो रमेश विधुड़ी जी, जो दक्षिण दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने वो कर डाला जो आजाद भारत के इतिहास में किसी सांसद ने नहीं किया होगा। नहीं मतलब इनको लग रहा होगा कि नया संसद भवन है तो नए संसद भवन में वही पुराना और सभ्य आचरण क्यों करना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। उसी नए करने के क्रम में रमेश विधुड़ी जी ने कुछ ऐसा कर डाला जो वाकई में नया ही था। उग्रवादी, उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। दुख की बात यह है कि नए संसद भवन की शुरुआत मोदी जी ने लंबा चौड़ा भाषण देके की थी और वो भाषण अच्छा भी था। उसमें उन्होंने नेहरू जी से लेके अभी तक के सारे प्रधानमंत्रियों के काम को तवज्जो दी, उनको गिनाया और संसद में कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके ऊपर भी बातें कही। लेकिन उसी के बाद उन्हीं की पार्टी के सांसद कुछ ऐसा कर बैठे कि मोदी जी भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अपने पसंदीदा काम में बिजी हैं। ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना उनको आगे आ जाने दीजिए। एसपी जी कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। नहीं मोदी जी अब बोले तो किस किस चीज पे बोले। फिर कुछ लोग बोलेंगे क्या उनको इसीलिए हमने चुना था कि वो ये छोटे छोटे मुद्दों पर बोलेंगे। फिर कुछ लोग कहेंगे कि देखिए मोदी जी को इस टाइप की भाजपा की रैली जो हो रही है उस पर भी कुछ बोलना चाहिए। फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मालासेरी देव डुंगरी में मोदी जी ने दान पात्र में एक लिफाफा डाला, उसमें मात्र 21 रुपए निकले, उस पे भी उनको बोलना चाहिए। लिफाफा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो लिफाफा छोड़ के गए हैं उनको हेमराज जी पोसवाल जो कि यहाँ के पुजारी हैं वो खोलने जा रहे हैं। सफेद लिफाफा है, बिल्कुल लिफाफा खोल दिया गया है और अब इसके देख सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या निकला लिफाफे में। 21 रुपए। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं मतलब भारत के प्रधानमंत्री की इतनी तनख्वाह तो होगी कि वो दान पात्र में 21 रुपए से ज्यादा डाल पाए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मतलब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि उन्होंने 21 रुपए डाले तो 21 क्यों डाले, 21 से ज्यादा डालने चाहिए थे। इस बात का कंफर्मेशन हो गया है कि अब 15 लाख तो बिल्कुल नहीं आने वाले, उस बात का ज्यादा दुख है कि ये जुमला है। यही 21 रुपए अगर किसी विपक्ष के नेता ने किसी मंदिर में या कहीं और दान में दे दिए होते तो देश का पूरा मीडिया उस पर बहस कर रहा होता, लेकिन अब नहीं होगा। आखिर बहस करेंगे भी किससे, बहस करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। जब से देश के 14 बड़े एंकर्स की गोदी गैंग को इंडिया गठबंधन की पार्टीज ने चाय में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है, तब से किसी को भी अपनी डिबेट में बिठा दे रहे हैं कांग्रेस समर्थक दिखाकर। जो तहसीन पूनावाला कुछ समय तक कांग्रेस समर्थक थे वो अब राजनीतिक विश्लेषक बन गए हैं। किसी को पहले कांग्रेस समर्थक लिखकर दिखाते हैं तो फिर उसी को उसी डिबेट में थोड़े समय बाद राजनीतिक विश्लेषक कर दिखाने लगते हैं। मतलब इस बहिष्कार के बाद कुछ एंकर्स की हालत तो वाकई में टाइट हो गई है। नविका कुमार की भी, वो पता नहीं कौन से वरुण पुरोहित को लेकर आई हैं और कांग्रेस का नेता बताकर डिबेट कर रही हैं। बताइए क्या हालत हो गई है इनकी। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के लीडर मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। खुद कांग्रेस को ही नहीं पता कि उनके पास कोई वरुण पुरोहित नाम का कांग्रेस नेता है। और ये नविका कुमार और कंगना रनौत जब जब साथ आती हैं तब तक कचड़ा ही क्यों करती हैं। एकदम सही कहा गया था नविका जी के बारे में, जो कचरा आप चुनकर लाइए। ठीक है, वो 2014 से पहले तो हमने खुद देखा है लोगों को पॉलिटिशियन के राष्ट्रपति तक के नाम पता नहीं थे, उल्टे सीधे नाम वो लोग बोलते थे। तो भैया आप में से कितने हैं जिनको 2014 से पहले प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम या उससे पहले जो भी भारत के राष्ट्रपति रहे उनके नाम ही नहीं पता थे। मतलब कंगना रनौत को लगता है कि वो अनपढ़ थी तो सभी इस देश में अनपढ़ ही थे। विपक्ष का ये कहना है कि तब भी एक
फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, देश को स्वतंत्रता मिली थी, इस देश में IIM, एम्स की नींव नेहरू के समय रखी गई थी, न्यूक्लियर टेस्ट पहले भी हुए। बताइए, ये विपक्ष का कहना है कि हमारे देश में IITs हैं, IIMs हैं, एम्स हैं, इसरो है और इंडियन नेशनल मूवमेंट और उसके साथ साथ कई ऐसी आजादी की मूवमेंट हुई थी। ये विपक्ष का कहना है। जो कचरा आप चुनकर लाइए। मतलब कुछ भी बोल रही है, ये कुछ भी सुन रही है, कोई काउंटर ही नहीं कर रही है। फिर ये चाहते हैं कि ये बहिष्कार भी इनका ना हो और लोग इनको जो है वो सच्चा पत्रकार बुलाएं। मतलब ये कैसे हो सकता है? जी न्यूज ने तो पत्रकार वाला चक्कर ही हटा दिया। जब से सुधीर चौधरी ने जी न्यूज छोड़ा है, उनका DNA कार्यक्रम छोड़ा है, तब से मान लो वो फड़फड़ा रहे हैं और अब वो एक्टर सौरभ राज को लेके आए हैं DNA करने के लिए। ये वही सौरभ राज हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से लेकर अलग अलग किरदार निभाए हैं। तो अब ये जी न्यूज पर एंकरिंग कर रहे हैं। और क्या एंकरिंग कर रहे हैं? कनाडा को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे मोदी। मुझे भी सरप्राइज है। वाह, अभी आप रुकिए, थोड़े दिनों में यही सौरभ राज इसी जी न्यूज के DNA कार्यक्रम में आपको ये भी बता देंगे कि जस्टिन ट्रूडो के 40 से 50 सांसद अमित शाह के टच में हैं और वो कभी भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिराकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं और फिर कनाडा में भी आ जाएगी भाजपा सरकार। आर यू कॉमेडी मी? और ये क्या, भारत में कुछ लोग बॉयकॉट कनाडा के चक्कर में कैनरा बैंक को बॉयकॉट करने चले गए। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई अत्यंत आवश्यक है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।